Now today we will see General English Unit 2, The Solitary Reaper, William Wordsworth, How to Live to be 200 Prose. ठीक है, ये 15 मार्क्स का और चॉइस रहती है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8 में आता है ये. ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो दैट नोट्स यू रिफर दैट वीडियो. ठीक है, आज जो है ना अपन प्रोनाउंसिएशन, डिप्थॉन्ग्स, वोकेबलरी, वर्ड ओरिजिन और ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे एंड एडिशनल रीडिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग गेट्स ए बैड रैप, वाई इट शुड नॉट. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में 15 मार्क्स में, ये दो में चॉइस रहती है आपको. यहाँ पर ज़्यादा पेइंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है ना, 7, 8, 9 3 यूनिट्स में से क्वेश्चन आता और 10th क्वेश्चन जो है आपका ये एडिशनल रीडिंग में से आता. ठीक है, ये दो परफेक्ट है ना, क्योंकि तीन में से एक एक्चुअली 3 यूनिट्स है आपको. ये भी आ सकता है इसमें 5 स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन. सो एनी वन यू हैव टू राइट. सो यू हैव टू बी परफेक्ट विथ दिस टू, ज़्यादा पेइंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग. Now today we will see pronunciation of diphthongs. D means double, thongs means sound. So diphthongs are a type of vowel sound रहते हैं ये भी, that occurs when one vowel glides into another in the same syllable. ठीक है, अनलाइक प्योर वॉवल्स, अपन ऑलरेडी मोनोप्थॉन्ग्स देखे ना, वैसा इसमें नहीं रहता. प्योर वॉवल्स, मोनोप्थॉन्ग्स क्या रहते हैं, प्योर वॉवल्स रहते हैं विच हैव सिंगल कंसिस्टेंट साउंड रहती है. डिप्थॉन्ग्स कंबाइंड 2 डिस्टिंक्ट वॉवल्स रहते हैं इसके अंदर इन ए सिंगल सिलेबल. सो इन इंग्लिश एग्जाम्पल्स ऑफ डिप्थॉन्ग्स इंक्लूड द साउंड्स इन बोट, राइड, काउ. Here the vowel sounds change within the same syllable. ठीक है, क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स साउंड दैट ए ब्लेंड ऑफ द इंडिविजुअल साउंड्स. सो इसके लिए आपको एक लिस्ट ऑफ डिप्थॉन्ग्स का यहाँ पर जो है सो है, ये सिंबल अगर आया तो ईयर की आवाज़ आती है, ईयर. ठीक है, साउंड लाइक ईयर, फेमिलियर, ईयर, हियर, फियर. स्पेलिंग कुछ भी रहने दो, लेकिन ये सिंबल का साउंड, ये डिप्थॉन्ग है, ये 2 लेटर्स रहते हैं इसके अंदर, सिंबल्स रहते हैं. ठीक है, इसमें भी 2 सिंबल्स. इसका साउंड कैसे रहता है, ए का. 8 में जैसे अपन ई आई है ना, एक ही साउंड आ रहा, पे, एक, पेन, वे. ठीक है, ये सिंबल का जो है साउंड, आवर साउंड, पर, श्योर. देन दिस इज ऑय साउंड, ऑयल में, बॉय, कॉइल, पॉइंट. ऑय कैसा साउंड आ रहा उसका. तो आपको ये सिंबल और उसका साउंड, ठीक है ना, वो रिमेंबर करना रहता. उसके एग्जाम्पल्स पूछते एग्जाम में. नेक्स्ट, दिस सिंबल साउंड लाइक ओ, ओक, गो, नो, रो. दिस ई एंड रिवर्स ई सिंबल, और आपको इसमें ई और 3 ऐसा भी सिंबल आ सकता. इसकी आवाज़ ए की आती, ए, एयर, केयर, पेयर, वेयर. हालांकि इसमें ए कहीं भी नहीं है वेयर, लेकिन आवाज़ एयर, ए की आ रही. ठीक है ना, तो स्पेलिंग्स को नहीं देखना है अपने को, ये सिंबल आया तो साउंड को देखने का रहता. आई साउंड आता है ये, आइस, लाई, हाई, वाई. दिस इज आउ साउंड, आउट, नाउ, साउथ, आउ, माउथ, आउ, नाउ, आउ के साउंड आता है यहाँ पर. ठीक है ना, ये आपके डिप्थॉन्ग्स है. इफ़ यू लर्न परफेक्टली दिस देन यू कैन डू दिस. सो फ्रॉम द एक्सरसाइज में क्या है आपको, ऑप्शंस गिवन इन द बी. आइडेंटिफाई द वर्ड विच कंटेंट डिप्थॉन्ग्स गिवन अलॉन्ग साइड इन ए कॉलम ए. Column A and column B is given. So for this sound belongs to your bicycle. ठीक है, आई की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, बाईसाइकिल. एंड दिस साउंड इट रिप्रेजेंट टू ऑयल, जैसा कि अपन यहाँ भी देखे ना, ऑयल, कॉइल, पॉइंट. ठीक है, पॉइंट. एंड दिस साउंड रिप्रेजेंट ए, डेयरी. This sound represent you, jury. And this sound represent amazing. ठीक है, ई आई आपका जो साउंड था पेन में, ए का जो साउंड था यहाँ पर 8 पे, वैसा अमे यहाँ पर ये ए को प्रोनाउंस करना है अपने को, अमे, एज, ए की आवाज़ साउंड यहाँ पर, अमेजिंग. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिप्थॉन्ग्स साउंड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट डाउन देयर फोनेटिक सिंबल. तो इसमें टॉय अपने को दिए, आपको यहाँ पर सिंबल लिखना है. ऑय की आवाज़ कैसे आती, ठीक है, ऑय की आवाज़ बॉय जैसा था ना, यहाँ पर टॉय भी वैसी होता. सो दिस सिंबल यू हैव टू राइट हियर. ईयर की आवाज़ कैसे आई थी अपने को, ये सिंबल में आई थी. सो इफ़ यू लर्न दिस 8
यू विल बिकम परफेक्ट। द साउंड जो है ना यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग क्लियर। ईयर ओ का जो ये लिखे हुआ है ना, ये राइट डाउन इन योर नोट्स एंड लर्न दिस परफेक्टली, देन ईजिली यू कैन डू द एक्सरसाइज बाय योर ओन। ए की आवाज़ आ रही है इसमें, वेट, ए आई, ठीक है ना। औ की आवाज़, कौन, औ का सिंबल कौन सा था अपने को, ये क्रॉड। नॉइज, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ऑय की आवाज़, ऑयल में कैसा आई थी अपने को, लाइक दैट। This also you can do the same diphthongs only. Next you have word origin. Word origin already we have discussed this in the degree first year also. You have this topic. The word origin refers to the history of specific, कुछ words रहते हैं, ठीक है, origin words रहते हैं, उसको अपन prefix suffix लगा के एक new word form करते हैं। तो वो वर्ड्स कौन से रहते हैं अपने को, हियर आर द सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड रूट वर्ड्स, दीज आर द बेसिक वर्ड्स रहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में ग्राफ, ये एक रूट वर्ड है, ठीक है, इसको अपन प्रीफिक्स ऑटो लगा के ऑटोग्राफ, ग्राफ IT जो सफिक्स लगा के ग्राफिट एक वर्ड बना लिया अपन। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स दिस आर द एडेड रूट वर्ड्स को ये ऐड होके एक न्यू वर्ड क्रिएट करते। फॉर एग्जाम्पल एडिंग टू प्रीफिक्स अन टू हैप्पी गिव अस अनहैप्पी, ठीक है। हैप्पी एक यहाँ पर प्रीफिक्स लगा रहे हैं, हैपन, हैप्पी रूट वर्ड है, उसको अन प्रीफिक्स लगा के अनहैप्पी एक न्यू वर्ड फॉर्म कर दे रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। बोरोड वर्ड्स, मैनी इंग्लिश वर्ड जो है ना लैंग्वेज के बोरोड वर्ड्स है, पियानो, बोरो इटालियन वर्ड है ये एक। और इंग्लिश जो है ना क्लासीफाइड इनटू 3, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। तो पीरियड के हिसाब से भी जो है ना स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है इसका। एंड वी मनी वर्ड वी यूज फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक ओरिजिन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, दिस ग्रीक वर्ड है, बायो से लाइफ, लोगोस स्टडी, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ। सो लैटिन और ग्रीक वर्ड के भी अपन बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते। थोड़े कंपाउंड वर्ड्स रहते, 2 वर्ड्स को मिला के एक कंप्लीट वर्ड बन जाता। टूथ ब्रश अलग अलग है, लेकिन इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, टूथ ब्रश, मेल बॉक्स। एक्रोनिम्स बोले तो यहाँ पर अपने को लेज़र, लाइट, एम्पलीफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं ना अपन, हर वर्ड का यहाँ पर फर्स्ट लेटर लेके, लाइट का एल ले लिए, एम्पलीफिकेशन का ए ले लिए, स्टिमुलेटेड एस ले लिए, इमिशन ई, रेडिएशन आर। सो ये लेज़र, जिसको एक्रोनिम्स बोलते हैं। देन एर्शेजियम, दीज आर द वर्ड्स दैट वर वंस कॉमन बट आर नाउ रेयरली यूज लाइक दो और आर्ट। Now next grammar part you have subject verb agreement. Subject verb agreement refers to the grammatical rule. ये एक rule रहता है that the subject and the verb in a sentence must agree in a number simpler terms. That means this means in subject singular है तो अगर verb भी उसमें singular है ना, if the subject is plural है तो verb भी plural है ना, ये subject verb का agreement रहता। बेसिक रूल्स उसके लिए ये 5 पढ़ लिए तो आप बस है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल डॉग सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, बार्क्स। दिस इज वर्ब के साथ अगर एस आता ना कभी भी, बार्क क्या है, वर्ब है, तो ये जो है आपका सिंगुलर वर्ब बोलता, एस जो आता सो, ठीक है। कुक्स, राइट्स, नॉन के साथ अगर एस आया तो प्लूरल में होता वो, ठीक है। टेबल है समझो, अगर टेबल क्या है, एक नॉन नेम ऑफ ए थिंग है ये, अगर अपन इसमें एस लगाए टेबल्स तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाता, लेकिन वर्ब में जो है ना सिंगुलर फॉर्म रहता एस का, दैट यू शुड नो वेरी वेल। नाउ प्लूरल सब्जेक्ट्स में द डॉग्स है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब बार्क रहता, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता एस के सिंगुलर टर्म के लिए यूज़ हो रहा, बल्कि प्लूरल टर्म के लिए एस निकल जाता, बार्किच प्लूरल वर्ब हो गया वो। नाउ कंपाउंड सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्ट जॉइंट बाई एंड यूज प्लूरल वर्ब, द कैट एंड, अगर सब्जेक्ट में कैट एंड डॉग 2 जनों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब बोले तो आर ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर इज नहीं आना। जो भी सब्जेक्ट में अगर एंड आ गया अगर तो प्लूरल वर्ब आर यूज करना, दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और नॉर सब्जेक्ट, फॉर सब्जेक्ट बाई और नॉर आया तो द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर आया तो यहाँ पर नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल, ठीक है। तो जब वहाँ पर जो है ये अपने को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो इज आना है यहाँ पर। सो कलेक्टिव नाउन्स के साथ जो है सो सिंगल यूनिट रहती, अगर टीम है, कलेक्टिव नाउन्स क्या है, दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप को, टेक इधर ए सिंगुलर और ए प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रुप इज कंसिडर्ड ए सिंगल यूनिट को या इंडिविजुअल एक्टिंग सेपरेटली, ये जो अपने को इंपॉर्टेंट रहते कलेक्टिव नाउन्स में। अब यहाँ पर द टीम इज विनिंग, टीम बोले तो यहाँ पर एक ही
पूरे को मिला के एक टीम को कंसिडर करें तो सिंगल यूनिट है, तो अपन इसलिए यहाँ पर इज यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, कभी कभी क्या होता है सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता हुआ, कभी इंडिविजुअल एक्टिंग सेपरेटली। सो द टीम्स आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पर टीम्स क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो इसलिए यहाँ पर अपने को आर आ रहा। नेक्स्ट वी हैव वोकैब्युलरी क्लीशे। ए क्लीशे इज ए फ्रेज, idea or element or artistic expression that have been overused to the point where it loses its original meaning or impact। ठीक है, क्लीशे क्या रहता है बोले तो जस्ट अपन एक वर्ड कुछ फ्रेज जो है ना अपन यूज़ करते, इट बिकम्स सो फेमिलियर दैट इट फेल्स टू इवोक एनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। अब वो सुन के लोगों को जो है ना क्लीशे आदत हो गई, अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लीशेज कैन अपियर इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग फ्रेजेस भी हो सकते, वो थीम भी हो सकते, एंड character भी, और even plot devices also. So here are some few example. All intents and purpose, fact of the matter, new lease of life, this is the phrase. So here leading the team is no bed of roses। ठीक है, ये क्लीशे है, ये इसका मीनिंग bed of roses। So these cliché is used to describe a situation। ऐसे जो फ्रेज यूज़ करते हैं अपन एक सिचुएशन के ऊपर, leading the team is no bed of roses। सो यहाँ पर बेड ऑफ रोजेस जो है क्लीशे है ये, इसमें दिस क्लीशे इज यूज टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन और टास्क दैट इज कंफर्टेबल और ईजी। सेंटेंस लीडिंग द टीम इज नॉट ईजी एंड ईजी टास्क। सो लीडिंग द टीम इज नॉट एन ईजी टास्क बोलना है एक्चुअली यहाँ पर अपने को सेंटेंस में, ये लीडिंग द टीम इज नॉट एन ईजी टास्क, ये बोलने के लिए क्लीशे में क्या यूज़ करते हैं, लीडिंग द टीम इज नो बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, नो बेड ऑफ रोजेस क्लीशे है, इसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं रहता, लेकिन उसको ऐसा यूज़ करते प्रोवर्ब के जैसा। नेक्स्ट, इनजस्टिस मेक्स माई ब्लड बॉयल। मेक्स माई ब्लड बॉयल क्लीशे है इसके अंदर, एक सेंटेंस को ही बोल रहे हैं, इनजस्टिस मेक्स माई ब्लड बॉयल बोल के। ठीक है, तो इसमें क्लीशे क्या है, मेक्स माई ब्लड बॉयल। द क्लीशे इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट मेक्स समवन वेरी एंग्री। अब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा किसी के वर्ड से, वो बोलना है गुस्सा आ रहा मेरे को बोलना है, तो उन्होंने क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फ्रेज, मेक्स माई ब्लड बॉयल बोल के। सो इनजस्टिस फिल्स मी विथ इंटेंस एंगर, मेरे को बहुत सारा गुस्सा भर दे रहा है ये इनजस्टिस की वजह से बोल के। नेक्स्ट, मिस्ट्री नॉवेल्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। तो यहाँ पर नॉट माई कप ऑफ टी एक क्लीशे है ये। ठीक है, एक सेंटेंस में यूज़ हो रहा है ये फ्रेज, मिस्ट्री नॉवेल्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब दिस क्लीशे इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट डज नॉट लाइक। अगर आप कोई चीज़ को नहीं करते तो सेंटेंस में ये क्लीशे यूज़ करते हैं, नॉट माई कप ऑफ टी और इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन। मिस्ट्री नॉवेल्स जो है ना, इनको नहीं पसंद है, कोई बोल रही है सेंटेंस मिस्ट्री नॉवेल्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो मेरे को नहीं पसंद है मिस्ट्री नॉवेल्स। सो उसको कैसा बोल रहे हैं, मिस्ट्री नॉवेल्स आर नॉट लाइक बाई सम पीपल। सो उसको नॉट माई कप ऑफ टी बोल रहे हैं। डोंट मिस दिस वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ये एक क्लीशे है। दिस क्लीशे इज यूज टू डिस्क्राइब ए रेयर एंड यूनिक चांस। मतलब लाइफ में अगर कोई चीज़ एक ही बार पॉसिबल हो सकती है ना, तो वैसे उसके लिए जो है सो ये क्लीशे यूज़ होता है, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस दैट इज अनलाइकली टू अकर अगेन, ऐसा फिर होने का चांस नहीं है रहता। सो डोंट मिस दिस रेयर एंड यूनिक अपॉर्चुनिटी बोलना है तो कोई ये क्लीशे यूज़ करके ऐसा बोलते हैं सेंटेंस, डोंट मिस दिस वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, वी विल नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल यहाँ पर एक क्लीशे है ये। ठीक है, क्लीशे बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग क्या है, दिस क्लीशे रिफर्स टू स्टेइंग अप लेट। बर्न द मिडनाइट ऑयल बोले तो पूरी रात अपन जगेंगे बोलना चाह रहे कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो वी विल नीड टू वर्क लेट इन टू द नाइट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, तो उसको ये अंदाज में बोल रहे बर्न द मिडनाइट ऑयल बोल गए। नेक्स्ट, एट वर्क शी वॉज ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल ये क्लीशे है यहाँ पर। दिस क्लीशे रिफर समवन मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट और डूइंग मोर देन व्हाट्स रिक्वायर्ड। अगर कोई एक लड़की है यहाँ पर एट वर्क शी वॉज ऑलवेज रेडी, कभी भी उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायरमेंट से ज़्यादा करने के लिए रेडी रहती, तो उसको क्लीशे में कैसा यूज़ कर रहे हैं, शी वॉज ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट, एट वर्क शी इज़ ऑलवेज रेडी टू डू मोर देन रिक्वायर्ड। सेवेंथ, ही हैड टू टो द लाइन टू कीप हिज जॉब। सो यहाँ पर टो द लाइन ये एक क्लीशे है। दिस क्लीशे मीन्स दैट एडहियर स्ट्रिक्टली टू द रूल्स।
टू द लाइन बोले तो लाइन क्रॉस नहीं करना बोलते ना, वैसा रूल्स पॉलिसीज को फॉलो करने वाले रहते। ही हैड टू टो द लाइन टू कीप हिज जॉब, उसकी जॉब को उसको कायम रखने के लिए जो है ना उसको रूल्स पॉलिसीज फॉलो करना रहता। तो इंस्टेड ऑफ रूल्स पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स की जगह ये क्लीशे यूज हो रहा, टो द लाइन बोल के। सेंटेंस ही हैड टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली टू कीप हिज जॉब। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रामर प्रीपोजिशनल फ्रेज। A prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and end with a noun pronoun. Prepositional phrase में अपने को preposition रहना और noun या pronoun रहना, ठीक है। Here are some example of prepositional phrase. Behind me, behind क्या है, ये एक preposition है, me क्या है, pronoun है। After the match, ये the के साथ जो भी आता noun रहता, ठीक है ना, after preposition, the match noun। In spite of जो है आपका प्रीपोजिशन है, माई प्रोनॉन है। सो ऐसा जो प्रीपोजिशन नॉन या प्रोनॉन जो भी रहता है उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते। एग्जाम्पल, ही सैड, बिसाइड, बिसाइड प्रीपोजिशन है, हर प्रोनॉन है। अलॉन्ग प्रीपोजिशन है, द रिवर नॉन है। अंडर प्रीपोजिशन है, द टेबल नॉन है। द के साथ जो भी आता वो नॉन रहता। So in this example, the prepositional phrases beside her, along the river and under the table. Here prepositions are beside, along, under prepositions हैं, and her, river and table जो है ना आपके objects है इसमें। In the second sentence, the river has an additional modifier the specify which river is being referred to. So she arrived. A prepositional phrase can behave like a adverb. एडवर्ब के जैसा भी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ना एडवर्ब के जैसा भी यूज़ करता व्हेन इट मॉडिफाइज द वर्ब इन ए सेंटेंस। शी अराइव्ड बिफोर सनराइज। इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर सनराइज मॉडिफाइज द वर्ब के बारे में बता रहा है अपने को। अराइव बोले तो आना, ठीक है। शी अराइव बोले तो आना, कब आ रहे हो ना, बिफोर सनराइज। सो मॉडिफाइज द वर्ब अराइव एक्टिंग लाइक एन एडवर्बेबल फ्रेज टू टेल अस व्हेन शी अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद जो है ना ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये बिफोर सनराइज, ये किसको बता रहा है यहाँ पर अपने को, अराइव वर्ब को बता रहा। तो एडवर्बेबल फ्रेज रहते, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉन को मेंशन कर रहा हूँ, नॉन के बारे में बताए अगर, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज रहते, वो प्रीपोजिशनल एडजेक्टिवल फ्रेज रहते। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज बिहेव लाइक एन एडजेक्टिव के भी जैसा काम करता होने जब वो नॉन को स्पेसिफाई करता, ठीक है। द बुक ऑन द टॉप शेल्फ इज फैसिनेटिंग। तो ये केस में क्या हो रहा, ऑन द टॉप शेल्फ क्या है, ऑन द टॉप शेल्फ किसके बारे में बता रहा, वो बुक के बारे में। बुक एक नॉन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिवेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है।